चुनाव आयोग के द्वारा जो तय की गई एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी खामियों से भरी हुई है और उसका प्रमाण मैं हूँ। हम तो चुनाव आयोग के बारे में कह सकते हैं कि हम उसके इस एसआईआर प्रणाली के विक्टिम हैं। इसके द्वारा हमारा नाम हटा दिया गया। हमारा रिप्रेजेंटेशन अब सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। हमने एडीआर वाले के साथ संपर्क किया, लेकिन अभी तक उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ये एक नया ग्रुप जिनका नाम दोनों में नहीं है, वो क्या करे और इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? और अगर विपक्ष इसके लिए आवाज़ या कोई भी पार्टी इसके लिए आवाज़ उठाती है तो वो आवाज़ गलत कैसे होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो 1 से 2% मतदाता के साथ भी इस तरह की समस्या आएगी तो वो चुनाव के रिजल्ट पर कितना प्रभाव डालेगा और ये पूरा व्यवस्था का जो दोष है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा, ये मूल समस्या है जिस पर अभी चर्चा नहीं हो रही। नमस्कार, दी आज़ादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। आपको पता है कि बिहार में एसआईआर का प्रक्रिया जारी है। इसके तहत जो है बिहार के तमाम मतदाताओं के सूची का जो है गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि जो चुनाव आयोग के जो तमाम दावे हैं उसका पोल खोलने के लिए काफ़ी है। हमारे साथ बैठे हुए हैं रोशन प्रकाश जी, जो पेशे से शिक्षक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक हैं। ये अभी तक लगातार जो है प्रत्येक चुनाव में वोट करते आ रहे थे। इन्होंने एसआईआर का फॉर्म भी भरा, बावजूद इनका नाम जो है ड्राफ्ट सूची में नहीं आया। और ड्राफ्ट सूची ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो चुनाव आयोग ने जिन काटे गए लोगों के नाम की सूची जारी किया है उस सूची में भी इसका नाम नहीं है। तो ये एक नए किस्म का मामला प्रकाश में आया है। चुनाव आयोग इसको लेकर के क्या कहती है, क्या सोचती है, अभी तक इस तरह का कोई जवाब चुनाव आयोग का नहीं आया है इस तरह के मामले पे। तो इन्हीं मसले पे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी। धन्यवाद अभिषेक जी। तो जैसा कि अभी अभिषेक जी ने आपको बतलाया, चुनाव आयोग ने इस कारण से एसआईआर किया था कि वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची में ऐड हो और वो वास्तविक मतदाता वोटिंग करे। लेकिन जिस तरीका से ये प्रक्रिया किया गया वो पूरा का पूरा प्रक्रिया डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया है, पूरी तरह से गलत प्रक्रिया है। और गलत प्रक्रिया का प्रमाण अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है कि शुरुआत में एसआईआर का ड्राफ्ट सूची जारी किया गया और फिर उसमें से कहा गया कि 65 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, वहाँ लंबी बहस छिड़ी और उस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम ऑर्डर पारित किया कि आप उन 65 लाख लोगों का नाम जारी कीजिए, कारण के साथ कि क्यों इनका नाम हटाया गया है। अब मेरा नाम, मैं पहले भी जनशक्ति में एक वीडियो बना चुका हूँ, पहले मेरा नाम उस एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में भी नहीं था और अब जो रिजेक्टेड सूची आई है उसमें भी मेरा नाम नहीं है। तो ये बतलाता है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो खामियों से भरी हुई है और लगातार चुनाव आयुक्त के द्वारा और हर तरफ से ये बोली जा रही है या उनकी तरफ से बात करने वाले लगातार बोल रहे हैं कि ये प्रक्रिया बेहतर तरीका से चल रही है। और मैं उसका प्रमाण हूँ कि मेरा नाम दोनों में या न तो एसआईआर में ही है और न ही रिजेक्टेड लोगों की सूची में है। तो आखिर मेरा नाम गया कहाँ फिर? जबकि आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था। एसआईआर का फॉर्म मैंने भरा था, वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट दिया था और तब जाकर के ये सिचुएशन हुई है। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका दोनों लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसका मतलब है कि लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। लिस्ट जिस समय प्रिपेयर किया गया है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। हमारे बीएलओ ने जो मुझे इन्फॉर्म किया उस अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारा नाम या तो उसमें होना चाहिए था या इस लिस्ट में होना चाहिए था। जब दोनों लिस्ट में नहीं है तो मतलब स्वाभाविक बात है कि ये पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रक्रिया ही में कुछ ना कुछ खामियां हैं जिसके कारण जो जेन्युइन मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। सही बात है। जब आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था तो या तो आपका नाम शामिल होना चाहिए था ड्राफ्ट रोल में, या नहीं हुआ तो रीजन के साथ वो रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल होना चाहिए था। ये दोनों में आपका नाम नहीं है। आप कितने दिन से जिस बूथ से आपका नाम कटा है, जहां पे नाम था, वहां पे आप कितने दिनों से वोट करते हैं? मैं 2005 से लगातार प्रत्येक चुनाव में वोट करता रहा हूँ। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, लगातार मैं वोटिंग करता रहा हूँ। और अगर चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्डिंग करवाई होगी, वो लगातार रिकॉर्डिंग करवाती रहती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग में हम मौजूद हों। मेरा वोटर आईडी, मेरा वोटर कार्ड इसका प्रमाण है। और अभी अगर आप उसको डालिएगा तो वहाँ पर पता चलेगा नो फाउंड का आता है। इवन हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो आधार से जुड़ा हुआ है, फ़ोन नंबर से भी ऐड करवाया हुआ है और उस तीनों पर उसके बारे में केवल नो फाउंड का ऑप्शन आता है और कुछ नहीं आता है।
आपके बूथ पर ऐसे कितने लोग हैं आपके जैसे जिनके नाम काटे गए? जैसे देखिए मैं शहर में रह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र होता तो हम एक बैठ करके और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग लगभग लोग एक गांव के लोग सबको जानते रहते हैं, तो वहां पर यह पता करना बहुत आसान है। लेकिन मुझे एक दो लोगों से और सूचना मिली है कि उनके भी नाम उस लिस्ट से गायब है। कुछ तो चुनाव आयोग से जुड़े हुए ही लोग थे, तो उन्होंने बतलाया कि हमारी पत्नी का नाम इस लिस्ट से बाहर है, और उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। यद्यपि वो ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं आपके साथ उसको साझा नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने बतलाया कि नाम जो होते हैं वो दो ही तरीका से हटते हैं, या तो सिस्टम की तरफ से हटते हैं या आपकी गलती से हटते हैं। ये पता करने की कोशिश आपने की कि जो ड्राफ्ट रोल आया है, पहले जितने मतदाता आपके बूथ पे थे, ड्राफ्ट रोल में कितना कमी आई है? देखिए ड्राफ्ट रोल से जितने रिजेक्टेड थे उनका पूरा सूची जारी कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो है कि प्रत्येक बूथ पर उनको उनका नाम चिपका देना है और जाकर के वो अपना वहाँ पर देख ले। लेकिन हमारे बूथ पर चिपकाया नहीं गया, हम पटना जिला के ऐप पर वो आप पूरी जानकारी आई है और वहाँ से हमने उस पूरे लिस्ट को देखा है। तो हमारे बूथ पर से करीब 100 कुछ मतदाता है, मुझे अब नंबर याद नहीं है, इतने मतदाताओं का नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है। और रिजेक्टेड लिस्ट में जो कारण बतलाया गया है वो कारण भी मैं बतला देता हूँ। कुछ लोगों का मृत में है और कुछ लोगों का स्थानांतरण केवल लिख दिया गया है। यही दो कारण से ज़्यादा मतलब जितने भी है यही दो कारण है। इस दोनों के अलावा मैं तीसरा कोई कारण अपने बूथ पर नहीं देखा हूँ। एक चीज और कि जब आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था, जिस समय बीएलओ वगैरह सबमिट करते हैं, तो वो एक कुछ तय संख्या होगा जितने मतदाता का नाम उन लोगों ने भेजा था। फिर उधर से जो ड्राफ्ट रोल में आया है वो कितने मतदाताओं के नाम शामिल है? देखिए ये तो मैं लास्ट वीडियो में भी चर्चा किया था कि बीएलओ ने, जो मेरे बीएलओ हैं, उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी और उस दिन करीब मैं 2 घंटा वक्त अपना बूथ पर बिताया उस पूरे सूची का छानबीन करने में। तो बीएलओ ने जो बतलाया वो बतलाया कि हमने जितने लोगों का नाम दिया था उतना ही लोगों का नाम मेरे पास आया है। फिर आपका कहाँ चला गया? तो जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने, आप यही प्रश्न मैंने भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे नए लोग आ गए हैं और बहुत सारे जो पुराने थे वो लोग कट गए हैं। तो कहा अच्छा ठीक है भाई। तो हमने पूछा कि मेरी समस्या का निराकरण क्या है, तो उन्होंने बताया कि फॉर्म 6 भर दीजिए। हालांकि मैंने आपत्ति की, लेकिन चूंकि वोटर हैं और जागरूक वोटर हैं तो हमने फॉर्म 6 भर दिया कि चलो भाई फॉर्म 6 भर देते हैं। अब जब पूरी प्रक्रिया ही इस तरह से आप देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया एकदम त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है, तो वैसी परिस्थिति में चुनाव आयोग पर या चुनाव आयोग के द्वारा जो तय की गई एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है ये पूरी खामियों से भरी हुई है और उसका प्रमाण मैं हूँ। क्या लगता है कि ऐसे लोग, चूंकि आप जिस तरीके का बता रहे हैं, हो सकता है कि बहुतेरे लोग इस तरह का हो, जो सिचुएशन आपके साथ हुआ हो, उन लोगों के पास क्या विकल्प है? वो फॉर्म 6 ही भरे? अब ये उपाय बतलाना तो वो लोग पहले ही एसआईआर का फॉर्म भर चुके हैं। क्या आयोग अपने तरफ से कोई उसका फिर से पुनरीक्षण करके जो लोग आवेदन दे चुके हैं? देखिए एक गांव में एक कहावत बहुत प्रचलित है, हरबरी के ब्याह में कनपट्टी में सेनूर, वही चीज हो रहा है। इतनी तेजी में और इतना कम समय में और जिस प्रकार से आपाधापी में ये काम हुआ है, बीएलओ की संख्या कम है, बीएलओ ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड बीएलओ नहीं है, तो फिर उनके पास पूरा तकनीक नहीं उपलब्ध करवाया गया है जिस तरीका से इतना कम समय में वो कर सकते थे। और करीब 8 करोड़ मतदाताओं का एसआईआर किया जाना था, तो इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की तो संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी। और एक चीज़ और मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर आप 2020 के चुनाव का आपके पास अगर आंकड़ा होगा तो करीब 35 सीट ऐसे थे जहां पर 3500 के मार्जिन से सत्तारूढ़ दल और महागठबंधन के बीच में अंतर रहा था। तो अगर 3500 मतदाताओं का अंतर हो रहा है और वहां पर अगर इस तरह की गड़बड़ियां होंगी, मान लीजिए कि 1 से 2% व्यक्ति के 1 से 2% मतदाता के साथ भी इस तरह की समस्या आएगी, तो वो चुनाव के रिजल्ट पर कितना प्रभाव डालेगा और ये पूरा व्यवस्था का जो दोष है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये मूल समस्या है जिस पर अभी चर्चा नहीं हो रही। लेकिन आगे चल करके जो भी राजनीतिक दल होंगे, जो भी जागरूक व्यक्ति होंगे, उनको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि ये इतना सीट का अगर डिफरेंस हो जाएगा तो वो एक बड़ा मार्जिन क्रिएट करेगा बहुमत के लिए बिहार में। आपको क्या लगता है? आप तो राजनीतिक दल से नहीं है, राजनीतिक दलों पे ये आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक को लेकर के राजनीति कर रहा है विपक्ष इस तरह।
आपको क्या लगता है कि वोट जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की वोट वोट चोरी के लिए ये तमाम प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की एक राजनीति होती है। अब राजनीति होती है तो उसकी राजनीति किस चीज़ पर आधारित होगी? और अगर उसकी राजनीति आधारित होगी और चूंकि वो लोकतंत्र में रह रहा है, तो वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कहाँ करेगा? मतदान में ही करेगा। वो उसका संवैधानिक अधिकार है। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होते हुए आपके हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि जो मतदाता हैं उन मतदाताओं का इलेक्टोरल रोल तैयार करे। ये नागरिकों का, मतदाताओं का दायित्व नहीं है कि वो अपना नाम जाकर के उनको इन्फॉर्म करे। ये चुनाव आयोग का दायित्व है। तो चुनाव आयोग को उसने जो भी डॉक्यूमेंट मांगा, वो डॉक्यूमेंट जब हमने सबमिट कर दिया, वो सारे दस्तावेज हमने जमा कर दिए, उसके बाद अगर मेरा नाम दोनों में नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कि विपक्ष के आरोप कहाँ तक सही हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। इसमें मैं क्या कहूँ, ये सोचने की जो भी दर्शक हैं आप सोच सकते हैं कि अब इसमें क्या कहाँ सच्चाई है और कहाँ गड़बड़ी है। आप निर्णय लीजिए। हम तो अपनी समस्या आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। हम उस समस्या से पीड़ित व्यक्ति हैं, हम विक्टिम हैं और विक्टिम होकर के अपनी बात आपको बतला रहे हैं। निर्णय करना अब आपके इसमें है। हम क्या निर्णय करें? हम तो विक्टिम है। विक्टिम कैसे निर्णय करेगा? हम तो चुनाव आयोग के बारे में कह सकते हैं कि हम उसके इस एसआईआर प्रणाली के विक्टिम है। इसके द्वारा हमारा नाम हटा दिया गया। अब हमारा नाम ना इधर है ना उधर है। अब बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर अब क्या निर्णय लेती है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन अब सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। हमने एडीआर वाले के साथ संपर्क किया, लेकिन अभी तक उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ये एक नया ग्रुप जिनका नाम दोनों में नहीं है, वो क्या करे और इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? और अगर विपक्ष इसके लिए आवाज या कोई भी पार्टी इसके लिए आवाज उठाती है, तो वो आवाज गलत कैसे होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो ये एक विकल्प है ना कि आप लोग फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। हाँ, फॉर्म 6 भर करके हम नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रक्रिया सही है? पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत क्या वो प्रक्रिया सही है? इस बात के लिए चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है ना। वो बतलाए ना कि ये क्या करेंगे जो बाकी रह गए। जैसे दावा आपत्ति करने की जो बात कही गई, तो उनकी बात कही गई जिनका नाम रिजेक्ट हुआ है, और जिनका नाम उसमें है उनका नाम वेरीफाइड है। अब जिनका नाम दोनों में नहीं है, उसके लिए वो क्या करने जा रही है? ये तो चुनाव आयोग को बतलाना है। और जो दर्शक हैं वो अब सोचें कि प्रक्रिया कैसी है। हम कैसे कहते कि प्रक्रिया अच्छी है या प्रक्रिया खराब है? आप निर्णय लीजिए। धन्यवाद बात करने। थैंक यू। तो सुना आपने, यह एक नए तरह का मामला जो है प्रकाश में आया है कि जिन लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा था, अगर उनका किन्हीं वजहों से रिजेक्ट हो गया, तो वो कारणों के साथ तो सूची में शामिल होना चाहिए था, जो सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने जारी किया है 65 लाख लोगों का। ऐसे भी लोग हैं, आपने देखा ही, रोशन प्रकाश जी को देखा, हो सकता है इसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हों। आप दर्शकों में से भी अगर कोई हैं तो कमेंट करके प्रतिक्रिया जाहिर करके आप बता सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस तरह का लोग क्या करें, क्योंकि इन लोगों ने तो एसआईआर का फॉर्म भर दिया था और इलेक्शन कमीशन के जो एसआईआर के पूरी प्रक्रिया पर जो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष, उसको भी एक तरह से ये मजबूती मिल रहा है कि सच में जो है इलेक्शन कमीशन का जो ये पूरा प्रक्रिया है ये खामियों से भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों के जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम काटे गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम कई कई जगहों पे आ गए हैं। लेकिन ये भी बात है कि जो लोग इतने दिन से वोट करते आ रहे हैं उनका नाम जो है कहीं नहीं शामिल है। तो ये सवाल है। हम एसआईआर पे लगातार बातचीत करते रहेंगे। इसी तरह के और बातचीत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।